Hey students, welcome back. Today we continue our question number 13 to 16 from exercise 2.2. ठीक है. Now question number 13. तो इसमें क्या पूछा है? इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है, इज सच दैट, ये इस प्रकार है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो बाय 5/2 से, जब अपन इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते एंड ऐड, और उसको उस मल्टीप्लाई किए हुए में ऐड करते 2/3 इन द प्रोडक्ट, तो यू गेट 7/12. तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 7/12 मिलेगा. तो व्हाट इज द नंबर? तो हमें पूछा है कि वो नंबर कौन सा होगा जिसे हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो चलते सॉल्यूशन पे. तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या माना है? x माना है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पूछा है, हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि एक नंबर है, तो वो नंबर हम x मानते हैं. उसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 5/2, उसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से. ठीक है, अब क्या पूछा है, क्या बोला है? 5/2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड, और जोड़ना क्या है? 2/3 उसमें जोड़ना है टू द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट हुआ, उसके अंदर अपन को जोड़ना है 2/3. ठीक है, और अपने पास आंसर यू गेट 7/12, ये हमें आंसर में मिलेगा. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है. ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5x/2 इक्वल्स टू में 7/12. नंबर ट्रांसफर करेंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2/3. दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना मैंने आपको बता रखा है, फिर बता देती हूँ. अपन करते हैं 3 से. ठीक है, 4 टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा, अगेन 4 टाइम 1, तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 12. तो सेम ये तो एज इट इज चलेगा, नीचे आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8. ठीक है, करते 5x/2 इक्वल्स टू में, नीचे एज इट इज 12 रहेगा, नीचे हमारा एलसीएम था 12 का 12 रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 15. ठीक है, अब करते आगे. तो देखिए ये नीचे है, जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में चली जाती है, और डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है. तो हमें चाहिए x की वैल्यू. ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, तो -15/12 है, ये चली जाएगा ऊपर. ठीक है, और इसका 5 है, ये 5 है, यहां से हट जाएगा और आ जाएगा नीचे. ठीक है, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, x की वैल्यू करेंगे तो 5 की टेबल में 3 टाइम आता है, 2 की टेबल में 6 टाइम आता है, और 3 2 क्या होता है? ये कटता है 3 1 3, और 3 2 6, और माइनस था तो माइनस का, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या होगा? माइनस का 1/2. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है लक्ष्मी इज ए कैशियर. लक्ष्मी क्या है? कैशियर है. कैशियर कौन होता है? बैंक के अंदर एक कैशियर है. कैशियर वो होता है जो बैंक का केस संभालता है, केश. ठीक है, शी हैज करेंसी नोट, उसके पास कुछ नोट्स हैं, उनको उसने बांटा है. कौन कौन से नोट? उसके पास 100 रुपीज का है, 50 रुपीज का और 10 रुपीज के नोट्स है. ठीक है, द रेशियो ऑफ दी नंबर, उसके पास उनकी रेशियोज है, मतलब 100 रुपीज का, 50 का और 10 रुपीज की रेशियो है 2:3:5, और टोटल कैश कितना है लक्ष्मी के पास? 4 लाख रुपीज का है. ठीक है, तो हाउ मैनी नोट्स डज द डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसको ये बोला गया कि उसके पास सब चीजों के कितने कितने नोट्स हैं, मतलब 100 रुपीज की कितने नोट है, 50 रुपीज की कितने नोट है, मतलब नंबर ऑफ नोट्स अपन को फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे. तो सबसे पहले लेट द करेंसी नोट ऑफ ₹100 रुपीज को करेंसी नोट है, और 50 रुपीज का करेंसी नोट है, और 10 रुपीज का करेंसी नोट है, जो क्या क्या है? एक को 2x मानते हैं, एक को 3x मानते हैं, और एक को 5x मानते हैं. क्योंकि रेशियो में है तो x तो हम लगाते ही हैं, 3x 2x और 5x मानेंगे. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ 2x का अमाउंट कितना है? 100 है ना, सबसे पहले ₹100 की बात की है. 2x नोट कितने हैं? 100, तो यहाँ हो जाएंगे 100 × 2 क्या होगा? 200x. ठीक है, इसी तरह से करेंगे 50 × 3x, फिर करेंगे द अमाउंट ऑफ 3x नोट ₹50 रुपीज के 3x है. ठीक है, तो 50 रुपीज के 3x है, तो वो हो जाएंगे 150x. ठीक है, अब चलते नेक्स्ट. फिर द अमाउंट ऑफ 5x नोट की अमाउंट हमारे पास है 10 रुपीज, तो ये हो जाएंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 50 रुपीज. ठीक है, 50x. ठीक है, तो अब क्या करते? टोटल कैश कितना था हमारे पास? टोटल कैश था
4 लाख रुपीज। ठीक है, अब ये हमारे पास है टोटल कैश। तो अब हमें क्या बोला है, इन सबका सम कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू में 4 लाख। ठीक है, इन सब का सम करेंगे कितना हो जाएगा 400x और सामने हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 4 लाख अपॉन 400, तो 20 से 20 कटा और ये इससे कटेगा 1000 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, मतलब x हमारे पास आया है 1000 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें बताने कैसे कैसे इन नोट्स पे हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स हमें बताने थे। नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट का कितना है x की, देखिए 100 रुपी में हमने 2x माना था। ठीक है, तो अब करेंगे 2 इंटू 1000, मतलब 2000 नोट हमारे पास है 100 रुपीज की। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट के कितने हैं हमारे पास, तो 50 रुपीज के लिए हमने 3x माना था, मतलब 3 इंटू 1000 हो जाएगा। 3000 नोट हमारे पास है 50 रुपीज की। ठीक है, और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज की नोट कितने हमारे पास 5x माना था, तो 5 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 5000। मतलब 5000 रुपीज तो हमारे पास, 5000 नोट्स तो हमारे पास है 10 रुपीज की, 3000 नोट हमारे पास है 50 रुपीज की, और 2000 नोट्स हमारे पास है 100 रुपीज की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है आई हैव टोटल ऑफ रुपीज 300, कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज है इन कोइंस, वो भी किस में है, कोइंस में है, सिक्कों में है। ठीक है, और इनको बांटा गया है 1, 2 एंड 5 रुपीज में, मतलब 1 रुपीज का कोइन है, 2 रुपीज का कोइन है और 5 रुपीज का कोइन है। द नंबर ऑफ रुपीज 2 कोइन, जो नंबर ऑफ 2 रुपीज कोइन, मतलब 2 रुपए के जो कोइंस है, इज 3 टाइम मोर देन द नंबर ऑफ 5 कोइंस, कि मतलब जो 2 रुपए वाले हैं वो 5 रुपीज से 3 ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, फिर द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, मतलब टोटल कॉइन्स का हमें दे रखा है 160 टोटल कॉइन्स हैं। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, कि मेरे पास सारे कितने कॉइन है, मतलब 1 रुपए के कितने कॉइन है मेरे पास, 2 रुपए के कितने कॉइन है और 5 रुपए के कितने कॉइन है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम करते हैं बात, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन को हम मानते हैं x। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 रुपीज कोइन। फिर हम मानते हैं, अब इसमें क्या बोला है, ₹2 कोइन इज 3 टाइम मोर देन 5, की 2 रुपए का जो कोइन है। अब हम बात करते हैं 2 रुपीज कोइन, 2 रुपीज कोइन की, कि ये जो 2 रुपीज वाला कोइन है वो 3 टाइम मोर देन है, मतलब 3 मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x, 2 रुपीज का है और 3 टाइम मोर देन है x से, मतलब 5 रुपीज की जो कोइन है ना, 5 की x है तो उनसे 3 टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6x, ये इसकी हो गई है, और इसकी क्या होगी 5x, अपन बोल सकते 5x बोल सकते हैं ना इसको आराम से, तो ये हो जाएंगे 5x, क्योंकि रेशियो में है ना इसलिए। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसमें बचा क्या है 1 रुपीज कोइन, 1 रुपीज कोइन। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारे पास 3 कोइन थे, यहाँ 3 कोइंस थे हमारे पास, 1 रुपीज का था, 2 रुपीज का था और 5 रुपीज का था, और तीनों का सम कितना था 160 था। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, तो तीसरा कैसे होगा, अगर अपन 160 से इन दोनों का सम करके माइनस कर देते हैं तो हमारे पास तीसरा नंबर आ जाएगा। तो हम करते हैं 160 हमारे पास टोटल था। ठीक है, इसके लिए हमने क्या माना था, x माना था। ठीक है, 5 रुपीज की कितने कोइन है, x है, तो माइनस x कर देंगे। ठीक है, और 2 रुपीज की कोइन कितने थे, 3x थे, तो ये कर देंगे 3x। ठीक है, तो कुल मिला के अपन लिख सकते हैं 160 माइनस 4x, लिख सकते हैं ना, जोड़ देंगे इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 160 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अब चलते हैं। ये इसमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो ये हमने कर लिया, टोटल कॉइन 160 थे, लास्ट कॉइन था उसको अपन इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो लास्ट कॉइन भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, टोटल हमारे पास 300 रुपीज थी। ठीक है, मतलब इसका और इसका सम, इन सारे रुपीज का सम हमारे पास आएगा 300। ठीक है, तो हम करते हैं 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पे 6x क्यों आया है, क्योंकि 3x तो हमने कोइन मानने हैं,
₹2 के कॉइन है 3x, 3 टाइम मोर देन थे 5 रुपीज से, ठीक। और वो ₹2 के थे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ हमने 5 रुपीज की कॉइन को माना है x, तो 5 रुपीज की कितनी होंगी, तो 5 इंटू एक्स करके 5x हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब इन सब का सम कितना है, 300 रुपीज हो जाएंगे। तो 160 एज इट इज रखेंगे, माइनस का 4x रखेंगे और प्लस ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 11x इक्वल्स टू में 300 हो जाएंगे। 160 पहले 160 नहीं लिखते, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 में 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7x, और बड़ा साइन प्लस का था तो हमने प्लस के 7x लिखे हैं, और 300 माइनस 160 हो गया। 7x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 140 और x इक्वल्स टू में 140/7। कितने टाइम कटेगा, 20 टाइम कटेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के कॉइन हमने क्या माना है, 5 रुपीज की कॉइन x माना है, तो हमारे पास 5 रुपीज की कॉइन होंगी वो 20 होंगी, 5 रुपीज की 20 होंगी। फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज वाले कॉइन कितने होंगे, तो यहाँ हमने माना है 3x, तो 3 इंटू 20 करेंगे तो आंसर आएगा 60। मतलब 2 रुपए के सिक्के हमारे पास 60 होंगे, 5 रुपए के सिक्के हमारे पास 20 होंगी, और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए का सिक्के कितने होंगे हमारे पास 160। क्या माना था हमने 160 माइनस 4x मतलब 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 20, यानी कि 160 माइनस 80 मतलब 1 रुपीज के कॉइन कितने होंगे हमारे पास 80। तो 1 रुपीज की 80 कॉइन्स होंगी, 2 रुपीज की 60 कॉइन होंगी और 5 रुपीज की 20 कॉइन्स होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या पूछा है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ ऐसे कॉम्पिटिशन, एक ऐसे कॉम्पिटिशन हो रहा है मतलब निबंध कॉम्पिटिशन हो रहा है, डिसाइड दैट, उन्होंने डिसाइड किया है दैट, क्या डिसाइड किया उन्होंने, ए विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, कि जो विनर होगा इस कॉम्पिटिशन का गेटी प्राइज, उसको एक प्राइज दिया जाएगा, कितने रुपीज का 100 रुपीज का। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो विन नहीं करते मतलब जो नहीं जीतते हैं, गेट ए प्राइज, उन्हें भी प्राइज मिलेगा, कितने रुपए का 25 रुपीज का, ठीक है। फिर द टोटल प्राइज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है इज 3000, मतलब 3000 रुपीज टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है प्राइज मनी के रूप में। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हमें बताने हैं कि कितने नंबर है, मतलब विनर कितने हैं इस कॉम्पिटिशन में, कितने लोग विनर रहे। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर टोटल लोगों ने 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो उनमें से कितने लोग विनर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात देखिए हमने विनर की है, तो सबसे पहले हम मानते भी क्या है, लेट द विनर्स, विनर कितने मानते हैं हम बात विनर्स की कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम मानते हैं विनर्स को x मानते हैं कि x विनर है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो नहीं जीतते हैं, कितने थे टोटल, तो पार्टिसिपेट 63 लोगों ने किया था, उनमें से विनर हो गए ये, तो इनको इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बच गए वो नंबर होंगे जो नहीं जीते हैं, जो हार चुके कंपटीशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या बोला गया इसमें कि 100 रुपीज़ की मनी उसे दी जाएगी जो विनर है, मतलब 100 रुपीज़ का प्राइस उसको दिया जाएगा जो विनर है, ठीक है। और 25 रुपीज़ का प्राइस उसे दिया जाएगा जो कि नॉट विनर, नहीं विनर है, और टोटल मनी कितनी है 3000 है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कैलकुलेशन, 100 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को 63 से करेंगे तो 1575, ठीक है। फिर करेंगे 25 को x से तो माइनस की 25x और इक्वल्स टू में 3000, ठीक है। x वाले नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 100 माइनस 100x माइनस 25x और इक्वल्स टू में 3000 माइनस ये नंबर उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा 1575, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75x और इधर कितना बच जाएगा 1425, ठीक है, ये नंबर बच जाएगा इधर। अब x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1425 डिवाइड में आ जाएगा 75। अब देखिए दोनों नंबर ही 5 की टेबल से कट रहे हैं, ये कटेगा 15 टाइम, ये कटेगा 5 2 10 8 5, ठीक है। अगेन कटेंगे तो इसको काटेंगे 5 की टेबल से, ये कटेगा 3 टाइम और ये कटेगा 5 5 45 25 5 5 25 और 7, तो ये आया हमारे पास आंसर।
तो अब वो डिवाइड नहीं होता है तो हम डायरेक्ट करेंगे 3 को 57 से, तो डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 आंसर। मतलब हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा ये गया था कि हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर, कितने लोग विनर रहे। तो 19 विनर रहे, टोटल पार्टिसिपेट्स थे 63, उनमें से 19 लोगों ने विनर रहे हैं, बाकी के विनर नहीं रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ये पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो, समझाया हुआ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।